नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेस्टोनेशन में। यहाँ होती है न इधर की बात न उधर की बात, होती है सिर्फ मुद्दे की बात। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा यूनिट्स क्या होती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट्स क्या होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, और इस पेन की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ है। तो यहाँ देखिए तीन चीज़ें हैं, ये बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है 5 और एक है सेंटीमीटर। तो ये जो 5 है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो सेंटीमीटर है इसी को कहा जाता है यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और ये जो पेन है इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व टू थिंग्स, वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड इज यूनिट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स हमें पढ़नी होती है, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे CGS सिस्टम, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MKS सिस्टम, या फिर FPS सिस्टम लिख देते हैं, बेटर टू राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे FPS सिस्टम, थर्ड होगा MKS सिस्टम, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे SI सिस्टम। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। CGS सिस्टम मीन्स C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। जब भी किसी यूनिट को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको CGS सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। और 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सिलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। मास क्या होता है, मास की यूनिट केजी, एक्सिलरेशन की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज नथिंग बट द 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। अब अगर इसी को हम लोग ग्राम में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग कहेंगे CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसी को डाइन भी कहा जाता है, डाइन, 1 डाइन। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या फिर डाइन। ओके, अब हम लोग FPS पढ़ेंगे, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ F का मतलब है हमारा फुट, P होता है पाउंड और S होता है सेकंड। तो फुट, पाउंड, सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं FPS सिस्टम। तो अगर इसी को लिखना होगा हमें तो हम लोग लिखेंगे 1 पाउंड फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा FPS सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M का मतलब होता है मीटर, K होता है किलोग्राम और S है हमारा सेकंड। तो जब भी यूनिट को हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा MKS सिस्टम। ओके, SI सिस्टम। ये जो CGS, FPS और MKS सिस्टम है तो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट इनको यूज करते थे। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट
कोई देश का साइंटिस्ट सीजीएस सिस्टम यूज करता था, कोई एफपीएस सिस्टम यूज करता था, कोई एमकेएस सिस्टम यूज करता था। तो यहाँ एक नीड थी एक ऐसा सिस्टम की जो हर एक देश को एक्सेप्टेबल हो, हर एक देश उसको एक्सेप्ट कर सके। हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत थी। तो इसीलिए यहाँ पे एक सिस्टम लाया गया, एसआई सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है ये, मतलब हर एक देश में ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है ये, हर एक देश में इसे एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम के बारे में अब हम लोग को स्टडी करनी है। एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गेटिंग इट? ओके। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग को सबसे पहले पढ़नी है। कहने का मतलब है, फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बाकी चीज़ें जिसका यूज करके बनाई जाती हैं उसको फंडामेंटल कहते हैं। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एटम से बनते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनते हैं। तो जो भी चीज़ जिससे मिलके बनी होती है तो उसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। तो जितनी भी यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी हुई हैं। तो हम लोग एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। 7 फंडामेंटल या कह सकते हैं बेस यूनिट्स होती हैं यहाँ पे। बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स का मिल करके बनी होती हैं। तो उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जो इन फंडामेंटल यूनिट्स को मिल करके बनाती है उनको हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहली यूनिट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेंथ की। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। तो यहाँ पे हो गया पहला यूनिट लेंथ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकंड और इसका सिंबल होता है स्मॉल s, टाइम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मास। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मास। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी डिराइव्ड यूनिट भी लिखते हैं जो इनको मिल करके बनी हुई हैं। ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स को मिल करके जो बनी हुई है उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। मास को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, ये इसकी एसआई यूनिट है और इसका सिंबल है केजी। चौथा है टेम्परेचर। इसको हम लोग लिखते हैं केल्विन में। याद रखना टेम्परेचर की 3 यूनिट्स बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जिसमें से केल्विन यूनिट जो होती है वही एसआई यूनिट होती है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट अदर यूनिट्स है टेम्परेचर की। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल के। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर, यूनिट एम्पियर होती है और इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, जब हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल लिखते हैं और इसका सिंबल मोल होता है, लेकिन वहाँ पे सिंबल में ई हट जाता है, स्मॉल ई को हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनट इंटेंसिटी को कैंडला, इसकी यूनिट कैंडला होती है और इसका सिंबल सी और स्मॉल डी होता है, सी डी, कैंडला। तो बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं यूनिट्स का मिल करके बनी है, उनको डिराइव यूनिट कहते हैं। अब डिराइव यूनिट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात करें पहली डिराइव यूनिट वेलोसिटी। पहली अगर बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको वेलोसिटी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकंड। गेटिंग इट? तो यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट हम लोग डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह बात करें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड और ये वाला टाइम
सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट। तो इसी तरीके से हम लोग और अगर बात करें फोर्स की यूनिट या वेट की यूनिट, इन सब की यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन। फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की बेसिक यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट हम लोग अभी ड्राइव कर चुके हैं, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट आ सकती है। इस तरीके से हम लोग और भी यूनिट यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं इनका यूज करके। गेटिंग इट। तो अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। प्रिसीजन और एक्यूरेसी। गेटिंग इट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पेन है और इसकी जो लेंथ है पेन की वो है 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है ये इसकी एक्चुअल लेंथ है और इसको हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ये हमारी लेंथ है। हमने क्या किया, पहला मेजरमेंट किया, फर्स्ट मेजरमेंट या फिर फर्स्ट ट्रायल कह सकते हैं। फर्स्ट ट्रायल किया तो जो हमारी लेंथ आई उसको L1 कर दिया। तो जो हमारी लेंथ आई वो आई 4.997 सेंटीमीटर। सेकंड जब हमने ट्रायल किया, सेकंड ट्रायल पे हमारी लेंथ आई L2 कह दिया, वो आई 4.978 सेंटीमीटर या 998 लिख देते हैं, 4.998 सेंटीमीटर। हमने थर्ड ट्रायल किया तो हमारी जो लेंथ आई वो आई 4.999 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये जो तीनों लेंथ हैं 4.997 सेंटीमीटर, 4.998 सेंटीमीटर और 4.999 सेंटीमीटर, ये आपस में क्लोज हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ये आपस में क्लोज हैं। तो जब भी मीजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज होती हैं तो उनको हम प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसाइज वैल्यूज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिसीजन, यानी ये सब क्या है, प्रिसाइज है। तो यहाँ प्रिसाइज का मतलब क्या हो सकता है, व्हेन मीजर्ड वैल्यूज जो है क्लोज हैं एक दूसरे के, क्लोज टू ईच अदर। जब मीजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के आपस में क्लोज होती हैं तो उसको हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, ये सारी मीजर्ड वैल्यूज हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में मान लेते हैं जब हमने पहला ट्रायल किया तो जो लेंथ आई वो आई 4.997 सेंटीमीटर। सेकंड ट्रायल किया तो जो हमारी लेंथ आई वो आई 4.8 सेंटीमीटर। थर्ड ट्रायल किया तो जो हमारी लेंथ आई वो आई 5.3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ऐसा कुछ आया। ओके, तो आप देखो ये जो ट्रू वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है जो पहले ट्रायल में आई है ये इस ट्रू वैल्यू के पास में है, या कह सकते हैं उस ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा पास में है। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट है। और ये दोनों जो हैं ट्रू वैल्यू के पास में नहीं है। ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों ट्रू वैल्यू से ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस रख रहे हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट सो एक्यूरेट। तो ये जो है एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी क्या होती है, जब मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू के कितनी ज़्यादा क्लोज हैं, इस बात को शो करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एक्यूरेसी। तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन measured values are close to ट्रू वैल्यू। जब measured वैल्यू क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे
सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये एक्यूरेसी में रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है तो उसमें प्रिसीजन का ही काम है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम लोग बात करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जब हमने पहला ट्रायल किया था तो हमारी लेंथ आई थी 4.997 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रायल किया था तो हमारी लेंथ आई थी 4.998। थर्ड ट्रायल में लेंथ आई थी 4.999 सेंटीमीटर। इन तीनों ट्रायल में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, ये फर्स्ट 3 डिजिट्स, ये तीनों डिजिट्स क्या है, सेम है। यहाँ भी 4.99, यहाँ भी 4.99 और यहाँ भी 4.99। तो इनको हम कहते हैं रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स या रिलायबल वैल्यूज लिख सकते हैं, रिलायबल डिजिट्स या रिलायबल वैल्यूज। और जो थर्ड डिजिट है वो तीनों में अलग है। फर्स्ट में जो थर्ड डिजिट है वो 7 है, सेकंड में है 8 और थर्ड में है 9। तो इनको हम लोग कहते हैं अनसर्टेन वैल्यूज, अनसर्टेन वैल्यूज या अनसर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन वैल्यूज। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताता है, इन दोनों को बताने के लिए, इन दोनों को बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या करते हैं, रिलायबल डिजिट्स एंड अनसर्टेन वैल्यूज दोनों को लेते हैं, दोनों को कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अब हम लोग SF लिखेंगे शॉर्ट में। जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है SF, ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन का इंडिकेटर होता है, प्रिसीजन का इंडिकेटर होता है, नॉट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का इंडिकेटर नहीं होता है, प्रिसीजन का इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 2 वैल्यूज आई, एक आई 2.5 सेंटीमीटर, एक आई 2.500 सेंटीमीटर। इसमें अगर हम बात करें तो कितनी डिजिट्स हैं, 2.5 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2, या फिर कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। हम लोग डिटेल में सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स समझेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे सिग्निफिकेंट निकलता कैसे है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, पॉइंट के यानी डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज़ होती है वो भी कंसीडर की जाती है, और डेसिमल के पहले जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज़ कंसीडर की जाएंगी और डेसिमल के पहले जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो कंसीडर किया जाएगा। तो डेसिमल के पहले नॉन ज़ीरो क्या है, 2 है, तो 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें डेसिमल के पहले नॉन ज़ीरो 2 और इधर डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज़ कंसीडर की जाएंगी, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो सेकेंड वाली हमारी मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये प्रिसीजन का इंडिकेटर होता है, एक्यूरेसी का इंडिकेटर नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे हम लोग, और हम लोग फिर राउंड ऑफ की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ। उसके बाद हमें एरर पढ़ना है, एरर के बाद में हम लोग देखेंगे डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्लासेस होने वाली हैं ये आपकी क्लास 11, 12, IIT, JEE और नीट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।